जहां अपराध होता है वहां पुलिस होती है। तो ऐसा आप अक्सर देखे होंगे, अगर कोई भी अपराध हुआ, कहीं कोई घटना घट गया, तो वहां पे फिर पुलिस का जो है प्रक्रिया शुरू होता है। पुलिस आती है, उसकी जो भी जांच पड़ताल है वो करने का काम करती है और उससे संबंधित जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करने का काम करती है। लेकिन बहुत ऐसा मामला आप देखे होंगे कि पुलिस के द्वारा वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपराध नहीं किया है, फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा जो है। तो क्या पुलिस को ऐसा पावर है कि पुलिस जो है अगर कोई अपराध नहीं भी किया तो भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है? बहुत ऐसे विवाद देखे होंगे कि कोई विवाद जो है अन्य विवाद है, उस विवाद में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पुलिस जो है उसको पकड़ के लेकर जो है चली गई। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है, जिसको पुलिस पकड़ के लेके चली गई उसको जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति के पास वो जानकारी नहीं है क्या पुलिस को पकड़ने का, अरेस्ट करने का पावर है या नहीं है। और आपके पास आपका कितना बड़ा पावर है ये तभी आप समझेंगे जब आप कम से कम कानून की जो बेसिक बातें हैं उसको जानेंगे कि अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति को जो बेसिक बातें हैं कानून की वो जानना जरूर चाहिए। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपराध कितने तरह का होता है और किस अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस कब आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और यदि पुलिस अगर ऐसा करती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऐसा क्या तरीका है जो आप वहां पे यूज करेंगे। देखिए, अपराध जो है वो दो तरह का होता है। एक पहला जो अपराध है वो होता है संगीन। ये संगीन अपराध होता है जिसको आप अगर बोलें तो ऐसा भी बोला जाता है संगेन, ऐसा भी बोला जाता है संगेन अपराध है, ये अपराध है ये। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक तरह से असंगेन, जिसको आप साधारण अपराध बोल सकते हैं। लेकिन अपराध तो अपराध है। तो अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब है कि अगर कोई अपराध संगीन है, संगीन अपराध कहने का मतलब यह होता है कि संगीन अपराध का जो मामला होता है तो उसमें जो पुलिस है, पुलिस एक तरह से को वारंट का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो अपराध किया है। तो यहाँ पे पुलिस को किसी जो व्यक्ति को गिरफ्तार करना उसके लिए वारंट का जरूरत नहीं पड़ता है। अब अगर देखें ये अपराध जो है संगीन अपराध, वो किस तरह का अपराध होता है। यदि कोई व्यक्ति कोई खतरनाक मान लेते हैं हथियार है, कोई औजार है या जो भी है, अन्य कोई मान लेते हैं कोई एक तरह से जो भी है, अगर उसका प्रयोग करके वो अपराध करता है, किसी को घायल कर देता है, ठीक है, मान लेते हैं कि लाठी ही क्यों ना हो, अगर लाठी से आप किसी को मार के सर फोड़ दिए, उसका सर फूट गया, सर से खून बहने लगा, तो ये सारा जो अपराध है, मतलब आप उसको सर पे चोट दिए, सर से जो है खून निकलने लगा, आप घायल कर दिए उसको, तो ये अपराध यहाँ पे संगीन होगा। और अगर आप घायल हो गए हैं तो उस केस में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अगर आप घायल कर दिए हैं तो उस केस में पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है और उसमें पुलिस को वारंट लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेगी तो पुलिस को भी अपना दायरा है, बहुत पुलिस का भी अपना एक लिमिटेशन है। तो गिरफ्तार करने के बाद भी जो है वो अपना जो भी उनका कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी दायरे हैं, उसमें रहकर जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। अब है कि पुलिस कब आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। देखिए, अब ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि कब हमको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब आप मान लेते हैं अपराध नहीं किए होंगे, लेकिन अपराध तो दो टाइप का होता है, एक संगीन है, एक साधारण अपराध है। तो साधारण अपराध जो होता है वो कौन सा अपराध होता है वो हम आपको बता दें कि साधारण अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। बस ये समझ लें, आपको अगर कोई आपका साधारण अपराध है, कहने का मतलब कि आपका बीच में विवाद हुआ,
आप किसी को चोट लग गया, उसमें जो है विवाद हुआ, उसमें जो है आप किसी को चोट लग गया, उसमें जो है एक तरह से घायल नहीं किया, चोट लग गया या और जो भी हो गया, मारपीट हो गया आपस में, तो उस केस में अगर वहां पे कोई भी अपराधी है और वो एक तरह से साधारण अपराध किया है और पुलिस उसको वैसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। देखें, हमारा जो एक तरह से भारतीय दंड संहिता का जो धारा है 323, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति साधारण अपराध की श्रेणी में अगर आएगा तो ऐसे मामले में पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस जो है वारंट एक तरह से आज्ञा लेना पड़ेगा, अगर वहां से अगर मजिस्ट्रेट से हो या जहां से हो आदेश अगर होता है तभी जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और उसी में देखें कि अगर यहाँ पे जो भारतीय दंड संहिता का जो धारा 324 है, 324 धारा में, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को घायल करता है, किसी को जो चोट पहुंचाता है, वो व्यक्ति उस कारण से घायल हो जाता है, किसी हथियार से वार करता है या मान लेते बंदूक से वार करता है, जो भी हो यहाँ पे, तो यहाँ इसके अंतर्गत जो है पुलिस बिना वारंट के वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब इसको समझेंगे सबसे पहले कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस केस में क्या होता है कि पुलिस जब गिरफ्तार करेगी, मान लेते हैं पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके सामने 24 घंटे के भीतर पुलिस को जो है, अगर कोई छुट्टी ना हो तो पेश करना होता है और उसके बाद जो है वहां पे जैसा आदेश होता है उस अनुसार से उसको जेल भेज दिया जाता है। जो एक तरह से पुलिस का जो हिरासत है, लॉकअप है, वहां से जो है उस व्यक्ति को जेल जो है वो भेज दिया जाता है। लेकिन बेवजह मामले में अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, आप ऐसे देखे होंगे बहुत लोगों को जो है आपस में विवाद हुआ दो में और किसी एक को जो है पुलिस के द्वारा, अब जैसे भी हो उसका जो भी कारण रहा हो, किसी एक को पुलिस जो है अपना वैन में बैठाई और जाके लॉकअप में वहां पे उसको बंद कर दिया। लेकिन ऐसा करना जो है वो गलत है। पुलिस अपना एक्शन ले सकती है, पुलिस को पूरा पावर है अपने पावर को यूज करने का। और हम आपको बता दें कि अब ये हो सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ राज्य में कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है वो प्रशासन को दिया जा सकता है कि प्रशासन उस पे एक्शन ले, तो ये एक अलग मसला हो गया। लेकिन जो अगर यहाँ पे हमारा कानून है वो हमारा कानून यही कहता है और सब जगह अगर बात करें तो ये हमारा जो कानून कहता है उसी अनुसार सारा काम होता है। तो अगर बेवजह किसी व्यक्ति को ले गया तो ठीक है, आप पुलिस को ऐसे जो है सेक्शन यूज करके अगर किसी व्यक्ति को, मतलब अपराधी अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको किसी अपराध में भी अरेस्ट किया गया होगा। अगर वो अपराध नहीं किया है तो फिर क्यों अरेस्ट किया गया? तो अगर अपराध किया है तो वो अपराध को दिखाकर, है ना, उस अपराध को जो है दर्ज कराकर उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, अब फिर मान लेते हैं सुबह में उसको छोड़ देती है, एक दिन बाद उसको छोड़ देती है, तो ये मतलब ही साफ बनता है कि पुलिस जो है उसको कोई अपराध में नहीं ऐसे ही गिरफ्तार कर ली। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है कि पुलिस जो है अब बहुत तरीके हैं। आप अगर एक तरह से जो हम आपको बताए अपराध का जो तरीका होता है यहाँ पे, तो संगीन है और अगर साधारण अपराध है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप संगीन अपराध भी किए हैं तो आपको अगर पुलिस तो अरेस्ट करेगी ही, लेकिन आपको कैसे सरेंडर करना है, बहुत तरह की प्रक्रिया है जो आप को अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो बताने का प्रयास करेंगे नॉलेज पर्पज से। अब यहाँ पे जो समझना है कि अगर पुलिस, मान लेते हैं आपने साधारण सा अपराध किया और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं की लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो गया, तो उस केस में क्या होता है, प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और या प्रशासन के द्वारा उस पे जो है अब वो देखा जाता है कि किस टाइप का अपराध है, 107 हो या कोई ऐसा वहां पे विवाद होता है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं,
तो वहां पे कुछ दिक्कत होने का समस्या है तो धारा 144 हो, तो बहुत तरीके चीज है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा लगा दिया जाता है। और इसमें जो आपने अपराध किया और जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराया ना, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दोनों को नोटिस किया जाता है कि दोनों आप आए, आपके बीच में क्यों विवाद हुआ, उसका क्या कारण है। तो या अपने से वो सारा जो है वहां पे अपना पक्ष रख सकते हैं, अन्यथा आप किसी वकील को भी अपने पक्ष के लिए कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए